हेलो दोस्तों, आज हम क्यों ना दिल्ली के चुनावी रण की बात करें। दिल्ली में चुनावी जो रण है इस बार किसके हाथ सत्ता की चाबी लगेगी, ये कोई नहीं जानता। सत्ता की चाबी किसके पास होगी? अभी तो आम आदमी पार्टी के पास है। अब अगली सरकार दिल्ली में किसकी होगी, ये जनता तय करेगी। अब देखेंगे कि 5 फरवरी को वोटिंग होना है और काउंटिंग 8 फरवरी को होना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 चुनावों का ट्रेंड क्या कहता है, इसमें हम जरूर बताएंगे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में से किस पार्टी में चुनाव खोया और क्या पाया, हम जरूर आपको बताएंगे। आपने देखा होगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के 70 के लिए विधानसभा चुनाव का कुरुक्षेत्र तो चल ही रहा है। केंद्र शासित प्रदेश की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे आने वाले। दिल्ली की गद्दी के लिए जारी सियासी घमासान के बीच दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी को भार और फिर अंगद के पैर की तरह सत्ता में पहुंच जमा लेने और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रदर्शन की भी हो रही है। अब इसमें देखेंगे कि साल 2003 के में दिल्ली चुनाव में 48.1% वोट शेयर के साथ 47 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस 2008 में भी सत्ता बचाने में सफल रही। हालांकि पार्टी को वोट शेयर और सीटों के मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस 2008 में 40.3% वोट शेयर के साथ 43 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी थी। कांग्रेस को तब यहां करीब 8% वोट का नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं विपक्षी बीजेपी को मामूली लाभ हुआ। बीजेपी का वोट शेयर पिछले चुनाव से 35.2 से बढ़कर 36.3 और सीटें 20 से बढ़कर 30 हो गई। 2008 में 14% वोट शेयर के साथ बसपा भी 2 सीट जीतने में सफल रही। रामविलास पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी 1.3% वोट शेयर के साथ एक सीट जीत पाई। साल 2013 की बात अगर करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। अपने पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी को 29.70% वोट के साथ 28 सीटों पर जीत मिली थी। 2008 में 40% अधिक वोट शेयर के साथ 43 सीट जीतने वाली कांग्रेस 24.70% वोट के साथ 8 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी का वोट शेयर 36% से गिरकर 33.3% पर आ गया, लेकिन पार्टी 31 सीटें जीतकर सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी थी। इस चुनाव में बसपा को 14 से 5.4% वोट शेयर के साथ आ गई थी। इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। 2013 में कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और हालांकि 2 विरोधी दलों की गठबंधन सरकार 49 दिनों तक ही चली और सरकार के लिए दोबारा चुनाव हुए। साल 2015 के दिल्ली चुनाव में झाड़ू ऐसी चली कि कांग्रेस शून्य पर सिमट गई और बीजेपी 3 सीटें पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी 54.5% वोट शेयर के साथ 67 सीटें जीती। सोचिए, 70 सीटों से 70 विधानसभा सीटों से 67 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और बीजेपी 32.3% वोट शेयर के बावजूद 3 सीटें पर ही सिमट। कांग्रेस का वोट शेयर 10% कम और 9.7% ही रह गया था। पार्टी एक सीट भी नहीं जीत सकी। 2020 के दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर और सीटें दोनों ही कम हो गई। आम आदमी पार्टी 53.8% वोट शेयर के साथ 62 सीटें जीतकर सत्ता में वापस करने पर सफल रही। बीजेपी के वोट शेयर में करीब 6% का नुकसान हुआ और पार्टी 38.7% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीतने में सफल रही। कांग्रेस इस बार दिल्ली विधानसभा में खाता नहीं खोल सकी और पार्टी के वोट शेयर में गिरावट का ट्रेंड जारी रहा। कांग्रेस को 4.3% वोट मिले। चुनावी मौसम में पार्टियों का वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह की
ऐलान बढ़ चढ़कर कर रही है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी लगभग महीने भर से चुनावी वादे और घोषणाएं कर रही है। पार्टी ने महिलाओं से लेकर बुजुर्ग और ऑटो ड्राइवर और पुजारी ग्रंथि तक को साधने के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया हुआ है। इस बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम से लेकर महिलाओं को चुनाव जीतने पर 2100 रुपए से लेकर ऑटो वाले के लिए 10 लाख रुपए तक का बीमा और पुजारी और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए का वेतन वादा किए। वहीं कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का वादा किया है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में कर्नाटक की तरह महिलाओं को लाभ देंगे। दिल्ली की सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को लागू किया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस के महिलाओं को लेकर इसी मॉडल पर गृह लक्ष्मी योजना लागू की हुई है। कर्नाटक चुनाव की तरह ही दिल्ली में भी 5 गारंटी देने की तैयारी है। पार्टी सिलसिलेवार तरीके से घोषणाएं कर रही है। राजस्थान की तर्ज पर दिल्ली में भी कांग्रेस ने हेल्थ सेक्टर में चिरंजीवी योजना की तरह जीवन रक्षा योजना का भी ऐलान किया हुआ है। इस योजना के तहत कांग्रेस ने 25 लाख के हेल्थ बीमा का वादा किया है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस जो 5 गारंटी देने जा रहे हैं उनमें प्यारी दीदी योजना, महिला डॉक्टरेट बेनिफिट ट्रांसफर है, और जीवन रक्षा योजना स्वास्थ्य बीमा, युवाओं को नौकरी देने की गारंटी, लेबर क्लास इनकम गारंटी स्कीम और सभी के लिए राशन योजना का ऐलान भी कर सकती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डी.के. शिव कुमार ने कहा कि हमने गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी की गारंटी को पूरा किया है। कर्नाटक में महिलाओं को 2,000 रुपए मिल रहे हैं और बसों में मुफ्त यात्रा करा रही है और मुफ्त राशन भी पा रही है। हर बेरोजगार को 3,000 रुपए दे रहे हैं। कुल 1 करोड़ 22 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बता दें कि 2013, 15 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को दिल्ली में हार मिली और 2015 और 2020 में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका। पार्टी ने 1998 से 2013 तक यानी 15 साल तक राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता संभाली और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।